आज हम आप लोगों को गोला और शंकु दोनों पर आधारित प्रश्न बताएंगे। 14 सेंटीमीटर व्यास के गोले से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का अधिकतम आयतन का शंकु बनाया गया है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितना दिया है? गोले से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई का अधिकतम आयतन का शंकु 7 सेंटीमीटर उसका ऊंचाई है। तो शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो शंकु के आधार का त्रिज्या त्रिज्या कितना होगा? व्यास बटे 2। व्यास कितना है? 14। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है? इसलिए क्या पूछ रहा है? शंकु का आयतन। देखिए सब पहले शंकु की ऊंचाई, फिर शंकु के आधार से व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। और शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2। तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इस पर मान रखेंगे 1/3 गुणे पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणे r कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। r का स्क्वायर है, त्रिज्या 7 गुणे 7। अब ऊंचाई कितना है? 7। एक 7 से एक 7 कट गया। अब कितना हो गया? 22 गुणे 7 गुणे 7 बटे 3। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 गुणे 7 बटे 3। तो 7 का फिर 154 से गुणा करेंगे। 7 चौक 28, 7 पचे 35, 2 37। और उसके बाद 7 एकम 7, 7 3 10 बटे 1078 बटे 3। भाग देंगे। 3 त्रिक का 9। फिर कितना बचा? 1 बचा। 3 पचे 15, 2 बचा 28 और 3 9 27। कितना बचा? 1। 359 सही 1/3 घन सेंटीमीटर। शंकु का आयतन कितना हो गया? 359 सही 1/3 घन सेंटीमीटर। यही ज्ञात करना था, यही हमारा आंसर है। इस प्रकार गोला और शंकु दोनों पर आधारित प्रश्न हम आसानी से हल कर लेंगे जो है।